कक्षा 10 गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4B का एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5 बराबर 0। करना का इसमें x का मान निकालना है, यानी कि इसका हमें हल करना है। ठीक, यानी x का मान बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। इनको गुणनखंड विधि से बता दिया गया कि भैया गुणनखंड विधि से करना है। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बीच में क्या है, -6। ठीक, यानी 5 एकम 5 और यहाँ पे -6। अब हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिनको आपस में हम गुणा करें तो कितना आए, 5 आए। गुणा करने पे कितना आए, +5 आए और जोड़ने घटाने पे -6 आए। तो संख्या कौन सी हैं, -5 और -1। ठीक, अब -5 और -1 को जो हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे किसको, -5 और -1 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5 और -1 प्लस -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक, यानी कि संख्याएं कौन सी हैं, -5 और -1 है, -5 और -1 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है भैया, एक्स स्क्वायर लिख देना है और 6x हमें अब नहीं लिखना है। यहाँ पे हमें जो दो संख्या मिली है, क्या मिली है, -5 मिला और -1 मिला है, इसको हमें लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5x और यहाँ पे -1x। अब हमें यहाँ पे x का जो गुणांक 1 है उसको हमें नहीं लिखना है, यानी कि 1x नहीं लिखना है, केवल x लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है x। ठीक, और यहाँ पे +5 और बराबर 0, यानी कि ये जो 6x है इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, -5x और -x। ठीक, -5x और -x मिलके कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा। यहाँ पे 3 पद थे, अब इसमें कितने, 4 पद हैं। अब 2 पद इधर हैं और 2 पद इधर हैं। अब इसमें करना है हमें कॉमन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, उभयनिष्ठ कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पे x बाहर करना है, यानी कि यहाँ से x कॉमन हो रहा है इस पद में, इस यहाँ से। तो यहाँ पे x बाहर हो जाएगा तो बचेगा कहाँ पे, x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस लिख देना है और यहाँ पे भी x बाहर हुआ है तो यहाँ पे 5 बचा। ठीक, अब अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पे x -5 है, यहाँ पे x + 5 है, निशान का जो है फर्क है इसमें। ठीक, बाकी संख्याएं यानी कि जो चर अचर हैं वो सेम है, तो यहाँ पे जो निशान है वो अलग है। तो यहाँ पे हमें इनका कॉमन करना है, -1 कॉमन कर देना है और यहाँ पे इनको उतार लेना है। अब यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे -5 आएगा, इसी की तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे बराबर 0। ठीक, अब हम गुणा करेंगे तो इसके बराबर पहुँचेंगे तो जानो सही है। तो x का x से गुणा तो x स्क्वायर, यहाँ पे 5 का गुणा x से तो यहाँ पे 5x हो जाएगा बिना माइनस के साथ, x एकम x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब यहाँ पे जो x -5 है दोनों में है, x -5 दोनों में है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है x -5 और यहाँ पे x -1 और बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे भैया x -5 और x -1। ठीक, जब इनको हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। ठीक, और 0 कब आएगा, यानी कि अगर दो संख्याएं हो रही हैं, दो संख्याएं हैं, जिससे कोई यहाँ पे कोई संख्या है और यहाँ पे कोई संख्या है और इनको जब हम गुणा करेंगे और 0 आ रहा है तो या तो यहाँ पे ये 0 होगा या फिर यहाँ पे 0 होगा, तभी 0 आएगा, है कि नहीं। अन्यथा जो है जैसे 5 चौक 20 है तो यहाँ पे 0 कहाँ आएगा, 3 दूनी 6, 0 कहाँ आया, 8 दूनी 16, 0 कहाँ आया। तो कोई ना कोई उसमें 0 होगा, जैसे 8 शून्यम 0, 10 शून्यम 0। ठीक, तो कोई ना कोई इसमें 0 होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मान लें यदि x -5 बराबर 0 है तो यहाँ पे x बराबर -5 जो है इसका हो जाएगा पक्षांतरण, तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया x का मान कितना, 5। और यदि इनको देखा जाए, इनको मान लिया जाए कि भैया ये 0 के बराबर हैं, तब इसमें फिर लिख देना है, इसमें यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो x के मान क्या मिले, 5 मिला और 1 मिला। ये हुए इनके हल। दूसरा क्वेश्चन है √3x² और प्लस 2x और -8 और रूट के अंदर 3 बराबर 0। यहाँ भी हमें x का मान ही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है ये वाला पद 8√3, ये अचर पद है ना, और यहाँ पे x² का जो गुणांक है वो कितना है, √3 है। ठीक, तो इनको हमें गुणा कर लेना है तो अचर जो पद है वो मिल जाएगा, यानी कि -8 और √3 और यहाँ पे ये वाला √3, इनको जो हम गुणा करेंगे तो भैया मिल जाएगा 8 और गुणे जो √3 को जब इनको हम गुणा करेंगे ना तो यहाँ पे मिल जाएगा 3, यानी कि -24 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, √3 का गुणा जब √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे -24 आया, 8 3 24
और बीच में कितना लिखा है, 2 लिखा है। कितना लिखा है, 2 लिखा है। अब दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है हमें, दो संख्याएं में ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा किया जाए तो कितना आए, -24 आए, और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कितना आए, +2 आए, प्लस में 2 आए। तो कौन सी संख्याएं हैं, 6 चौक 24, 6 और 4, 6 चौक 24 और 6 और 4 हैं। तो यहाँ पे 6 जो है प्लस में रखा जाए और -4 में रखा जाए, 4 को रखा जाए माइनस में, ठीक। इससे जो है जब 6 में -4 जोड़ेंगे तो 2 प्लस में आ जाएगा, जब 6 में -4 जोड़ेंगे तो +2 आ जाएगा, और जब इनको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 यानी कि -24 आ जाएगा। तो संख्याएं कौन है, 6 और -4, 6 और -4, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, √3x², इनको √3 जो लिखा है इसको हमें यहीं पे लिख देना है यही, और यहाँ पे x² कर देना है। जो बीच वाला पद है इसको जो हमें तोड़ना होता है, बीच वाला जो पद है उसको ही तोड़ना होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है √2x, तो इसकी जगह में क्या लिख देना है, +6x और -4x, ठीक। और यहाँ पे -8 और यहाँ पे √3 बराबर 0। यहाँ 3 पद हैं, 1 2 3, 3 पद, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 पद। अब यहाँ पे 4 पद हो गए, कितने, 4 पद। अब 2 पद इधर है और 2 पद इधर है, यहाँ से कर लेना है कॉमन। अब यहाँ पे ये देखो √3 है और यहाँ पे जो 6 है, यहाँ से √3 कॉमन करना है हमें। तो इसके लिए आप देखेंगे जो 6 है ना, ये जो है 3 गुणे 2 है, इस तरीके से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। और जो 3 है अगर इसको हमें डिवाइड किया जाए यहाँ पे 3 को, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ भी क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि √3 जो है, √3 का √3 से गुणा करने पे 3 आएगा, ठीक। और ये वाला गुणा रूट यहाँ पे खाली 2, तो ये बच जाएगा और यहाँ पे √3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे √3, यहाँ से √3 कम हो जाएगा, बचेगा का √3 और 2। अब जो √3 और 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2√3, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। तो भैया यहाँ पे √3 और x भी इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे √3 और x कॉमन कर लेना है, √3 और x कॉमन कर लेना है। अब यहाँ पे बचा क्या, x बचा, और प्लस यहाँ पे जो 6 है यहीं से तो कॉमन हुआ है √3, ठीक। यहाँ पे जिसे यहाँ पे 6 लिखा है, 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 3 का मतलब √3 का गुणा √3 से, √3 का गुणा √3 से, तो जब √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। और यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे टोटल में 6 हो जाएगा, यानी कि इनको जब गुणा करेंगे इतना भाग तो यहाँ पे 3 आएगा, जब 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये वाला भाग जो है इसमें बच रहा है, ये कॉमन हो रहा है, ठीक। तो 2√3 इधर बच रहा है, यहाँ पे लिख देना है 2 और √3, x कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पे भैया -4 कॉमन है, -4 कर देना है कॉमन, बचा यहाँ पे x, और यहाँ पे जब माइनस कॉमन हो गया है ना, तो कॉमन माइनस हो गया तो बचेगा क्या, प्लस। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 और √3 और बराबर 0। अब देखो सेम है इधर ये वाला, x + 2√3, x + 2√3, इसको भी कॉमन कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 2 और √3, और यहाँ पे आ जाएगा √3 और x और -4 और बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे वही बात, यदि ये जो है 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है, तभी जो है इनको आपस में जब गुणा करेंगे 0 तभी आएगा, कोई ना कोई इसमें से 0 है। तो अगर यदि ये 0 है, ये वाला पार्ट, ठीक, तो x + 2 और √3 बराबर 0, तो 2√3 का कर देना है पक्षांतरण। तो यहाँ पे x बराबर, ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो इधर -2 और √3 यानी x का मान ये आ जाएगा। और यदि अगर ये वाला भाग अगर जो है 0 है, ठीक, यानी इसका मान 0 है, तो यहाँ पे इनका मान देखा जाए क्या आएगा, √3x - 4 बराबर 0। अब -4 का कर देना है पक्षांतरण सबसे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा √3x बराबर कितना, 4, माइनस से प्लस। अब √3 का कर देना है पक्षांतरण, x के साथ ये कर रहा है गुणा, तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग कर लेगा, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर 4/√3, ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक। x का मान 4/√3 और यहाँ पे x का मान -2√3, ये इनके मान आ गए। तीसरा क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा किया जाए तो 10 आए, और जोड़ने या घटाने पे कितना है, -3 आए। तो संख्या कौन सी बन रही है, 5 और 2, 5 दूनी 10
और 5 और 2, 5 से अगर 2 निकल जाए तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे -3 में आया तो बड़ी संख्या को करना है माइनस में, तो यहाँ पे आएगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5x कर देना है, ठीक, और प्लस यहाँ पे कर देना है 2x। अब 5x और प्लस 2x कितना मिल जाएगा, -3x हो जाएगा ना। 5x माइनस में और 2x प्लस में है तो इधर -3x आ जाएगा, और यहाँ पे -10 और बराबर 0। इधर 3 पद थे, इधर 4 पद हुए। यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा भैया, यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा x। यहाँ पे दोनों पदों में x कॉमन है, बचेगा यहाँ पे x बचेगा, माइनस आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये वाला प्लस कॉमन करना है और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें 2। यहाँ पे 2 गुणे x है, यहाँ पे 2 गुणे 5 है, 2 गुणे x है, यहाँ पे 2 गुणे 5 है। तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x बचेगा, और प्लस जब कॉमन हुआ है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर 0। अब x माइनस 5 दोनों में है तो यहाँ पे हमें लिख देना है x माइनस 5 और x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। अब अगर हम लिख देना है यहाँ पे यदि x माइनस 5 बराबर 0 है, x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और यदि ये वाला x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक। x बराबर 5 आया और x बराबर -2 आया। यहाँ पे देखा जाए, इसमें देखा जाए x² प्लस x और -20 बराबर 0। यहाँ पे 20 है, यानी जो अचर पद है वो क्या है, 20 है, और बीच में क्या लिखा है, +1 लिखा है। यहाँ पे 20 है माइनस में और यहाँ पे +1 है। तो दो संख्याएं ऐसी जिनको गुणा किया जाए तो 20 आए, और जोड़ा जाए या घटाया जाए तो किस में आए, +1 आए। तो संख्या कौन है, 5 और 4, 5 चौक 20। तो इसमें आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा x² तो x² ही लिख देना है, और यहाँ पे प्लस कर देना है 5x और -4x, ठीक। 5x प्लस में और 4x माइनस में, 5 चौक 20, प्लस माइनस माइनस, 5x से 4x निकल जाएगा तो 1x आ जाएगा, और यहाँ पे -20 और बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पद इधर 2 पद इधर, इसमें कॉमन कर देना है, बचेगा क्या, x बचेगा, और प्लस यहाँ पे 5 बच जाएगा। यहाँ पे -4 कॉमन कर देना है, -4 कॉमन कर देना है, बचेगा क्या, x बचेगा, -4 पंचे 20, यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक। गुणा करेंगे यही आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस रहेगा, ठीक। तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पे 5 चौक 20 आएगा, और यहाँ पे बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस 5 दोनों में है ना, तो x प्लस 5 बाहर, बचेगा क्या, x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे वही बात, यदि x और प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा, -5 आ जाएगा। और यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इनके मान आ गए भैया।